उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल जवाब में है। सुभान अल्लाह। बता दो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल जवाब में है। खुदाए क़हार है गज़ब पर, अल्लाह अल्लाह। खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। बेशक। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। हज़रात, तमाम उलमा अहले सुन्नत की नूरानी मजमा है। चंद लम्हे के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर इजाज़त हो तो 2 शेर मैं भी पढ़ दूँ। जी आप पढ़ दीजिए। टेंट वाले गुजारिश है कि वो कुर्सी ला करके इधर रख दें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अता हो। मैं भी पुराना और मेरी आवाज़ भी पुरानी और नात शरीफ भी पुरानी। अरे माशाल्लाह आप पढ़िए पुराने से मदन अंदाज से आवाज माशाल्लाह अंदाज। पढ़ूंगा वो नाते पाक भी पुराना कलाम है और मेरी आवाज़ भी पुरानी है और आप हमें भी पुराना ही समझें। अरे नबी की नात पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। आप शमो ये रिसालत। माशाल्लाह। एक मिनट आप लोग खड़े होकर के इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, पूरे लोग खड़े हो जाए। नारे तकबीर, कोई बैठा नहीं रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से मुक़द्दस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नकीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अतीकुर रहमान साहब क़िबला रहमानी, कारी अब्दुल रहीम साहब क़िबला, शायर इस्लाम गौस रजा नूरी। नारे तकबीर। तशरीफ रखिए। शेर सवाल फरमाए हज़रात। टेंट वाले से गुजारिश है कि वो कुर्सी लेकर के इधर दे दे। जो दुकान वाले लिए हैं बार बार ऐलान नहीं किया जाएगा जब तक तकरीर नहीं खत्म होगी। आप शमो ये रिसालत है परवाने हम। क्या आप शमो ये रिसालत है परवाने हम। अब यहाँ से हम आखिर किधर जाएंगे। जिंदगी तो हमारी इसी दर से है। जिंदगी तो हमारी इसी दर से है। आपसे दूर होंगे तो मर जाएंगे। जिंदगी इसी दर से है। आपसे दूर होंगे तो मर जाएंगे। आप शमो ये रिसालत है परवाने हम। अब यहाँ से हम किधर जाएंगे। वाह 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 क्या अंदाज है माशाल्लाह माशाल्लाह। गम के मारो सुनो बेसहारो सुनो। शाह कौनैन के आसुता पर चलो। शाह कौनैन के आसुता पर चलो। तुम पे हो ते ही उनकी निगाहे करम। तुम पे होते ही उनकी निगाहे करम। सबके दामन मुरादों से भर जाएंगे। जिंदगी तो हमारी इसी दर से है। हाय 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 बाप बाप होंगे तो मर जाएंगे। बाप बाप। और एक शेर और समाप्त फरमाए। वो नबी हो वली हो कि हो उम्मती।
लगी। क्या कहने हश्र के मैदान में वो नबी हो वली हो कि हो उम्मती, आस हर एक की होगी उन्हीं से लगी। हश्र में सबकी नजरें उधर जाए। क्या कहने हश्र में सबकी नजरें उधर जाएंगी, कमली वाले मोहम्मद जिधर जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत रसूल आज़म, अज़मत रसूल आज़म अल्लामा नसीरुल क़ादरी साहब कबिला। नारे तकबीर। और एक बंद और समाप्त फरमा लीजिए हज़रात। अता कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। कह दो सुभान अल्लाह। कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। हो निगाह करम वरना चौखट पे हम, हो निगाह करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले ले के मर जाएंगे। जिंदगी तो हमारी इसी दर से है, आपसे दूर होंगे तो मर जाएंगे। माशाअल्लाह। हाफिज शोएब साहब मक्ते का शेर सुन लीजिए। अता हो नवाजी शो। मेरे दिल की सबा आरज़ू है यही, मैं मदीने से वापस न आऊं कभी। वाह वाह। मेरे दिल की सब आरज़ू है यही, मैं मदीने से वापस न आऊं कभी। असल में है वही हासिले जिंदगी, असल में है वही हासिले जिंदगी। उनके कदमों में जो दिल गुजर जाएंगे, जिंदगी तो हमारी इसी दर से है, आपसे दूर होंगे तो मर जाएंगे। ऐ नबी गैब की खबरें देने वाले, बेशक मैंने आपको भेजा हाजिर और नाजिर। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाजिर और नाजिर, खुशखबरी सुनाता, डर सुनाता, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता और चमका देने वाला आफताब। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे नबी हाजिर भी हैं और नाजिर भी हैं। सुभान अल्लाह। हजरात देखिए, ये माहे रजबुल मुरज्जब शरीफ का महीना है और कल 6 रजब है जी। और शहंशाह अजमेर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुल शरीफ भी है। और इसी माह रजबुल मुरज्जब के 26वीं तारीख गुजार कर आने वाली रात जो 27वीं शब होगी, उसी 27वीं शब में अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया और अपना खूब दीदार कराया और अपना खूब कलाम सुनाया। और मेरे नबी ने अपने मुबारक आँखों से अपने रब का खूब दीदार किया और अपने रब का खूब कलाम सुना। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो तारीख भी आने वाली है हजरात। तो बाज़ लोग कहते हैं हमारी ही जमात से ताल्लुक़ रखने वाले रोज़ा नमाज के आड़ में ईमान पर डाका डालने वाले, वो कहते इतनी जल्दी आसमान पर जाना, पलक झपकने से पहले फिर वापस आ जाना, ये हमारे ख्याल में बात नहीं आ रही है। मैं हैरान हूँ कि ये सुन्नी बरेलवी वाले ऐसी बात क्यों करते हैं।
जी तो मैं कहता हूँ कि ये तो तुम्हारी ये बर्क रफ्तारी नहीं है, ये अल्लाह के महबूब की शान है। बेशक ये अल्लाह के महबूब की शान है। बनी इसराइल का एक वली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती, बेशक हजरत मोहतरम बनी इसराइल का एक वली जो हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबारी है। तो जब दरबारी को पावर हासिल है तो पैगंबर का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हुदहुद पहुंचा और कहने लगा हजरत बिल्कीस आ रही है आपके बारगाह में। बिल्कीस अब आपके पास तैयारी उसने मुकम्मल कर ली है, वो अब आपके पास पहुंचने वाली है। हुदहुद ने खबर दी तो आपने फरमाया कि कौन है जो बिल्कीस के आने से पहले उसका तख्त जो 7 कमरे में वो बंद कर रही है, बंद करके आ रही है, उसका तख्त हमारे पास बिल्कीस के पहुंचने से पहले कौन है जो पहले ले आए। सुभान। तो एक खबीस जिन्न ने कहा हुजूर मैं जाऊंगा और ले आऊंगा। फरमाया कितनी देर में हाजिर करोगे। तो जिन्न ने कहा हुजूर आपका दरबार खत्म ना होगा कि मैं आपको आपके सामने तख्त हाजिर कर दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार सुबह से दोपहर तक रहता था। कहा आपका दरबार खत्म नहीं होने पाएगा कि बिल्कीस के तख्त को हाजिर हम कर देंगे। आपने फरमाया मैं इससे भी पहले चाहता हूँ, तवज्जो, मैं इससे भी पहले चाहता हूँ। तो आपके वजीर अल्लाह के वली हजरत आसिफ बिन बरखिया रजी अल्लाह ताला अन्हु कहे कहने लगे हुजूर मैं जाऊंगा और ले आऊंगा। आपने फरमाया कितनी जल्दी, कितनी देर में हाजिर करोगे। हजरत आसिफ ने कहा हुजूर पलक झपकने से पहले जाऊंगा और ले आऊंगा। पलक झपकने से पहले जाऊंगा और ले आऊंगा। इतना भारी भरकम तख्त और फिर 1 महीने का रास्ता तय करना और फिर तख्त लाने के लिए जाना होगा, फिर लाना है। और कहते हैं हुजूर में पलक झपकने से पहले जाऊंगा और बिल्कीस के तख्त को आपके दरबार में हम हाजिर कर देंगे। मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर दरबार वाले देख रहे हैं कि हजरत आसिफ अभी यही है, गए नहीं, और वहां मुल्के सबा भी है और बिल्कीस के तख्त को ला भी रहे हैं। एक ही वक्त में वो यहाँ भी है, वहाँ भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान एक ही वक्त में यहाँ भी और वहाँ भी। तो जब हजरत आसिफ के बरके रफ्तारी का ये हाल है तो आमिना के लाल के बरके रफ्तारी का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे नबी अर्श आज़म पर जाए और पलक झपकने से पहले अगर जमीन पर आ जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है। बेशक हक है। एक वली को ये पावर मिल सकती है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बरकत से। तो जब एक दरबारी का ये कमाल है तो अगर हमारे नबी ना होते तो हजरत सुलेमान भी पैदा ना होते, बेशक बेशक सुलेमान अलैहिस्सलाम भी ना होते। तो जब सदके वाले का ये कमाल है तो असल का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है मेरे नबी का आना जाना। अगर मेरा रब चाहे तो जब चाहे बुला ले और अपने महबूब को पलक झपकने से पहले पहुंचा दे। हमें तो कहते हुए देर लग रही है लेकिन मेरा रब तो देर से भी पाक है। हजरात मोहतरम, अच्छा हमारे नबी हाजिर भी हैं और नाजिर भी हैं। हम यहाँ खड़े हैं और जहाँ हम मौजूद हों वहाँ हम हाजिर हैं। जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ हम हाजिर, और हम आपको इतनी दूर तक देख रहे हैं, वहाँ हम देख रहे हैं। तो जहाँ तक हमारी पहुँच ना हो वहाँ हम हाजिर हैं। जहाँ तक हमारी पहुँच ना हो सिर्फ निगाह से हम देख रहे हैं, लेकिन वहाँ हम आपकी मदद नहीं कर रहे हैं और ना मदद कर सकते हैं। तो वहाँ तक हम नाजिर, और जहाँ हम मौजूद हैं जहाँ हम हाजिर हैं। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाजिर भी और नाजिर भी, वो यहाँ भी और एक ही वक्त में वहाँ भी
हर मकाम पर अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाजिर और नाजिर को मुलाहिजा कीजिए। सहाबे किराम को सरकार मदीना में नमाज कुसूफ पढ़ा रहे हैं जी। और जब नमाज पढ़ाने के लिए सरकार खड़े हुए और मुक्तदी सहाबी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ने अल्लाह। नियत बांध ली और जब हालत नमाज में हुए तो हाथ उठा दिया, हाथ बुलंद कर दिया और इतना बढ़ाया कि जैसे कोई चीज आप पकड़कर तोड़ना चाहते हैं। फिर उसके बाद में हाथ नीचे कर लिया, नमाज से फारिग हुए। साहबे किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने हालत नमाज में आपको मैंने ऐसा करते हुए देखा कि जैसे कोई चीज़ आप तोड़ना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। हुजूर ने फरमाया कि जब मैं नमाज में खड़ा हुआ तो मेरे पास जन्नत और जहन्नम दोनों पेश किए गए। मैंने जहन्नमियों को भी देखा और फिर जन्नत पेश की गई तो मैंने जन्नत को देखा। अंगूर का एक दरख्त सामने और अंगूर के खोशा पर मैंने हाथ रखा और चाहा कि तोड़ लूं, कह दो सुभान अल्लाह, चाहा कि तोड़ लूं, फिर मैंने छोड़ दिया कि इल्मे गायब बरकरार रहे। अगर मैं तोड़ लेता तो कयामत तक खाते रहते, खत्म ना होता। अब बताइए, है मदीना में, है मदीना में और हाथ उठा तो पहुंचा जन्नत में। एक ही वक्त में यहाँ भी और एक वक्त में यहाँ भी और जन्नत में भी। तो जब हमारे नबी मदीने में रहकर जन्नत में अंगूर के खोशा को तोड़ सकते हैं तो हम सुन्नियों की डूबती हुई कश्ती को प्यारे मुस्तफा मदीने में रहकर पार लगा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बते रसूल आज़म, अख्तियारे रसूल आज़म, मुज़्ज़ाते रसूल आज़म, नारे तकबीर। हजरात बोलो है जी। हजरात मोहतरम, हम सुन्नियों की डूबती हुई कश्ती को मेरे आका पार नहीं लगा सकते, बेशक लगा सकते हैं। अब अगर कोई कहे कि नबी में ये पावर नहीं है तो है सुन्नियों, उन वहाबियों से कह दो कि तुम्हारे कोई और नबी होंगे जिनको ये इख्तियार नहीं, जिनको ये पावर नहीं। हमारे नबी बा इख्तियार है और अल्लाह ने अपने हबीब को मालिक व मुख्तार बनाया। बनाया नहीं बनाया भाई, बेशक बनाया है हजरत। अच्छा, फिर कहते हैं कि ये सुन्नी जानते हो क्या कहते हैं कि कब्र में मुर्दा जब रखा जाता है तो कहते हैं कि जब तीसरा सवाल फरिश्ते करते हैं मुर्दे से, माकुंता तकोलो फी हाज़र रजुल, तो फिर मुर्दे के पास रसूलुल्लाह आते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो बताओ, एक ही वक्त में हजरत ये उलमा की जमात, ये उलमाए किराम की नूरानी जमात मिंबर पर रौनक अफरोज है, इनके चेहरे को देखना इबादत है। बोलो भाई। और एक बात ये भी सुन लो, ये उलमा